अब आपका क्वेश्चन ये है कि गैस क्या है, डिगैसिंग के बारे में आपका क्वेश्चन ये है। डिगैसिंग क्या है कि जैसे हम नाली की कीचड़ होती है ना, नाली की कीचड़ होती है, तो नाली की कीचड़ के अंदर जो है उसको आप किसी गिलास के अंदर डालो उसको, और गिलास के अंदर डालने के बाद जो है उसको धूप में रख दो, तो आप देखोगे उसके अंदर जो बड़े बड़े छोटे छोटे छेद, मतलब बबल्स इकट्ठे होते हैं। और जब ये बबल जो ना अंदर ही धंसे रहते हैं, लेकिन जब ये 2 4 5 7 बल एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, इकट्ठे होने के बाद में ये सरफेस फोर्स को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इसे ही डिगैसिंग कहते हैं, इसे डिगैसिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कॉम्पा की बोतल खोलो या सोडा की बोतल खोलो, सोडा की बोतल में छोटे छोटे बारीक बारीक जो है वो निकलेंगे, बबल निकलेंगे, और बबल जो है वो जब इकट्ठे हो जाते हैं 2 4 इकट्ठे हो जाते हैं तभी जाकर निकलते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी आदमी यदि स्थिर है, जो कि स्थिर है, तो वो जो है ना हवा के कारण है, क्योंकि उसके ऊपर चारों तरफ से दबाव पड़ता है, उसमें ऊपर से भी पड़ता है, नीचे इधर से भी पड़ता है, इधर से भी पड़ता है, तभी वो स्थिर है। अब सैटेलाइट के अंदर जाने के बाद में कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर हवा का दबाव ही नहीं है। ठीक है, ना ग्रेविटी है ना हवा का दबाव है। ये ग्रेविटी ना भी हो ना तो हवा का दबाव नहीं है, इसलिए वो जो है ना ऊपर तैरता रहता है। हम जो खड़े इसलिए रह सकते हैं क्योंकि हमारे पर हवा का दबाव है। ऐसी कोई भी चीज़ है उसके ऊपर हवा का दबाव होता है। अब एल्युमिनियम मेटल है, यदि वो लिक्विड कंडीशन के अंदर था उसके ऊपर भी हवा का प्रेशर होता है। अब हवा का प्रेशर होता है तो इसके अंदर जो है ना 2 तरह से गैस जनरेट होती है। एक तो होती है मॉइस्चर के कारण। मॉइस्चर में क्या होता है, H2O होता है। H2O में जो है ना, ये जो है जब गर्म मतलब टेम्परेचर लेता है तो डिकम्पोज होकर H2 बनता है और प्लस O2 बनता है। और O2 जो है ना ये जो है एल्युमिनियम से हाईली रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव है, मतलब एक तो रिएक्टिव होता है, एक होता है हाईली रिएक्टिव। यानी जैसे मैग्नेट जो होती है ना, लोहे को पकड़ लेती है ना देखते के साथ ही, ऐसे ये पकड़ लेता है। और जहाँ भी एल्युमिनियम का मोलिक्यूल मिला इसे, ये ऑक्सीजन मिलके Al2O3 बना देती है। इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद ये बच गया, ये होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होती है निसेंट फॉर्म होती है, ये निसेंट फॉर्म होती है। ये केमिकल फॉर्म होती है, निसेंट फॉर्म होती है। ये अंदर जो है ना धसी हुई रहती है और ये प्रेशर होता है, उसके कारण निकल नहीं पाती। अब इसको जो है निकालने के लिए क्या है कि हमें इसका वॉल्यूम बढ़ाना है। 2-3 हाइड्रोजन तो बढ़ नहीं सकती, हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जो है ना कोई दूसरी ऐसी गैस इंजेक्ट करें जो इसके वॉल्यूम को बढ़ा दे। तो इसके लिए जो है जो सबसे पहले यूज़ की जाती थी वो क्लोरीन यूज़ की जाती थी, फिर डिगैसर यूज़ करने लगे, इसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद में फिर ये आर्गन यूज़ नाइट्रोजन यूज़ करने लगे, और फिर उसके बाद में आर्गन यूज़ करने लगे। आर्गन जो है कॉस्टली होती है, इसलिए जो है इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। नाइट्रोजन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाइजीनिक नहीं होती। ये क्लोरीन जो है हाइजीनिक ही होती सबसे बेटर है। ये क्लोरीन होती सबसे बेटर है डिगैसिंग के लिए, लेकिन ये हाइजीनिक है, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, जिससे जो है ना वर्कर के ऊपर अफेक्ट ना पड़े। अब ये हाइड्रोजन जो है जनरेट होने के 2 कारण होते हैं। एक तो कारण होता है ये जो मैंने बताया कि ये मॉइस्चर से डेवलप होती है। दूसरी क्या होती है कि जब भी एल्युमिनियम मेल्ट होता है तो इसके अंदर जो है ना कुछ गैप बनते हैं, उसको एक को बोलते हैं माइक्रो गैप, माइक्रो गैप बोलते हैं, एक को बोलते हैं मैक्रो गैप। तो जो जैसे उदाहरण के तौर पर नमक है, नमक को जो है ना आप किसी गिलास के अंदर डालो, तो क्या करोगे, जो पिसा हुआ नमक है ना वो पूरा का पूरा भर देगा, लेकिन आपको कोई गैप नहीं दिखाई देगा। यदि उसी नमक को सॉलिड फॉर्म में डालो, यदि ये आपने जो है ना ये गिलास है, नमक डाला तो ये पूरा का पूरा भर गया, लेकिन यदि इसी को सॉलिड फॉर्म में डालोगे तो ये ऐसे हो जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में। ये इस तरह क्रिस्टल फॉर्म में जो है ना इकट्ठा होगा। जब क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठा होगा तो ये जो है ना इसे बोलते हैं वैकेंसी, इसे बोलते हैं वैकेंसी। ये वैकेंसी 2 तरह की होती है, तो मैक्रो होती है तो माइक्रो होती है। जो माइक्रो होती है वो जो है इसके मोलिक्यूल के बीच के जो गैप होते हैं उसको जो है माइक्रो वैकेंसी बोलते हैं। और जो ये मतलब उनके अणुओं के रूप में बीच में होती है उसको मैक्रो बोलते हैं। ये भी गैप है, ये भी जो है ना ये भी गैस क्रिएट करती है। अब गैस क्रिएट करने के 2 चीज़ हो गए, एक तो ये हो गया और एक मॉइस्चर हो गया। ठीक है, एक मॉइस्चर हो गया और एक ये हो गया। और लेकिन प्रोसीजर जो है ना सबको निकालने का यही है जो मैंने बताया कि इसके मतलब जो है इसके माइनर पार्टिकल को बड़ा पार्टिकल बनाना, जिससे वो सरफेस
को तोड़ के बाहर निकल आए, उसे डिगैसिंग करते हैं। लेकिन ये कंपाउंड कौन सा बनेगा सर जब डिगैसिंग करेंगे? जैसे अभी आपने ये तो Al2O3 तो बन गया। हाँ, और लेकिन हाइड्रोजन में कंपाउंड नहीं बनेगा, निसेंट है ये। निसेंट ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ये बबल को बड़ा कर देगा। अच्छा। ये फिजिकल फॉर्म में है, केमिकल फॉर्म में नहीं है। यदि केमिकल फॉर्म में होगा तो ये किसी से रिएक्ट करेगा, लेकिन रिएक्ट करेगा, लेकिन ये केमिकल फॉर्म में नहीं होता, ये फिजिकल फॉर्म में होता है। फिजिकल फॉर्म में होता है, इसलिए ये जो है अंदर किसी से रिएक्ट नहीं करता। और अंदर जो है एल्युमिनियम के अंदर, एल्युमिनियम मेटल के अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं है, कोई ऐसा मेटल नहीं है जिससे कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर ही नहीं सकती। समझे नहीं? ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, वो हाईली रिएक्टिव है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दो। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो पड़ा रहेगा इसका क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड जो पड़ा रह गया ना, तो ये क्या नाम है, नॉन मेटेलिक पार्ट है। हाँ। ये क्या करेगा, फ्लोट होकर ऊपर आ जाएगा। अच्छा। और जिसमें डिगैसिंग करेंगे ना, डिगैसिंग करते हैं हम, तो क्या होता है, गैस तो बाहर निकल जाती है। हाँ। गैस तो बाहर निकल जाएगी, और जो ये जो है ना, ये ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है। और ये ऊपर आके इकट्ठा होने के बाद में ये एल्युमिनियम से ट्रैप्ड होकर, क्योंकि यहाँ पर तो टेम्परेचर है 750 डिग्री, और यहाँ पर होगा 300 350 डिग्री, क्योंकि ऊपर है, टॉप सरफेस है, हवा में है, 350 होगा। तो यहाँ का जो एल्युमिनियम जो है, ये नॉन मेटेलिक पार्ट जो ऑक्साइड का है ना, उसके साथ में मिल के जो है ना, यहाँ बना देता है ड्रॉस। अच्छा। हाँ, और ड्रॉस जो है, ड्रॉस इज ए मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम विद एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब तो ये ऊपर आने के बाद में ये ड्रॉस जनरेट कर देता है, जो हम जो है फिर निकाल के छान के ऊपर करते हैं। और क्योंकि ये जो धसे हुए जो एल्युमिनियम ऑक्साइड पार्टिकल हैं, इसको निकालने के लिए हम जो है डिफ्लक्सिंग करते हैं। और जो डिफ्लक्सिंग है या ये ड्रॉसिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें ड्रॉस के अंदर जो है केमिकल होता है जिसको कवर फ्लक्स बोलते हैं। इसमें 5 केमिकल मिले होते हैं। जो 5 केमिकल मिले होते हैं ना, इनका काम होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के टेम्परेचर को बढ़ा देना। जब ये यहाँ पर जो है ना, ये 350 टेम्परेचर था, ये 800 हो गया या 1000 टेम्परेचर हो गया, तो क्या होगा, जो एल्युमिनियम जो इसके साथ में एक मिनट, एक कस्टमर है, 1 मिनट के लिए आ जाओगे। हाँ, एंट्रैप्ड हो गया। ये एंट्रैप्ड होने के बाद में मतलब जिसके मोल्टन आ गया, मतलब मोल्टन कंडीशन में हो गया, तो ये क्या करेगा, बाई ग्रेविटी नीचे आ जाता है। इसे जो है ना फ्लक्सिंग बोलते हैं। बट अभी जो हम अपने यूज़